जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज 13 नवंबर हमारे आरंभ हुई है। आशा है आप सबकी बहुत सुंदर जारी होगी। खूब जाप और सत्संग खूब झोली में मिल रहे होंगे। हमें तो मिल रहे हैं। हमें तो मिल रहे हैं। और बहुत सुंदर आरंभ हुआ श्री सुंदरकांड जी के पाठ से। और आपने देखा कैसे ग्रास रूट लेवल के साधक राइट और पार्टिसिपेट कर रहे। और महाराज ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। हमारे स्वामी जी महाराज बहुत प्रोग्रेसिव हैं। उनकी सोच जहाँ है वैसे बैठे रहने की नहीं है, क्योंकि उनकी साधना में अभ्यास एक बहुत ही सुंदर पहलू लेके आता है। आज का दिन इंट्रोस्पेक्शन का दिन है। पहला कि हमारे गुरु क्या हैं, उनके वैल्यूज क्या हैं, और दूसरा हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और हमें क्या चाहिए इस लाइफ से, या हमें क्या चाहिए अपने गुरु से। सिंपल बात है ना, क्योंकि आज हमारे सदगुरु महाराज का दिन है। सो आज गीता जी आरंभ करने से पहले हम लिटरली देखें कि हमारे महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज किन 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 चीज़ों को मानते हैं, क्या चीज़ें उन्हें पसंद है और किस चीज़ में वे और कौन सी चीज़ें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है राइट। यस। सो स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक गुरु हैं, दैहिक गुरु नहीं है। क्या मतलब इस बात का? बहुत सारे साधक अंतिम यात्रा शब्द स्वामी जी के लिए यूज करते हैं। तो जब अंतिम यात्रा तो सिर्फ देह की होती है राइट, और आत्मा की नहीं होती। स्वामी जी महाराज को देह की चर्चा पसंद ही नहीं थी। बहुत सारी एग्जाम्पल्स है हमारे पास। उनके पास कोई उनकी दर्द पूछने जाता तब वो होते, उनको बोलता महाराज ने, यहाँ तक व्यंग है, ये व्यंग है, एक सफेद बाल दिख गया और बोल रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया। ये स्वामी जी महाराज ऐसे हैं। स्वामी जी महाराज वो देह पर फोकस नहीं होते। उनके लिए देह पर मैं बुढ़ा हो गया, अब तो हमारा सब खत्म, ये सब ऐसे थॉट्स नहीं है। वो आत्मा, हम आत्मा है। उनको देह के लिए रोना भी नहीं पसंद। कि कहते देह मर जाते हैं तो रोते धोते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं, रोते धोते रहते हैं, ऐसे लिखा है प्रवचन पीयूष में। और तो इसका मतलब कि उन्हें देह से संबंधित केवल एक कार्य पसंद है कि देह को यूज करना है राम नाम लेने में, जो कि उनकी संपूर्ण साधना रही है। बट देह पर इतना फोकस होके कि ये अंतिम यात्रा है, नो। स्वामी जी महाराज सदा आत्मा में रहे हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं। हम उन्हें आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, हम उन्हें दैहिक गुरु नहीं कहते। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वे अपनी देह को इम्पोर्टेंस दें। उन्होंने अपने चरण नहीं छुआए, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा, कुछ नहीं ऐसा कहा। हम शिष्य क्यों ऐसा करें? हम अपने गुरुदेव को, सदगुरु महाराज को एक दैहिक गुरु क्यों प्रोजेक्ट करें? हम बलाढ़ है कहीं? कोई अंतिम यात्रा नहीं है उनकी, वो अभी भी हैं, बहुत सुंदर। देखिए मेरी जैसी कितना आनंद लेते हैं हम, जैसे ऑर्डिनरी लोग को कैसे बिठा देते हैं कि चलो करो सत्संग। जब अपनी बात आ गई तो अब ये आ जाता है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आप से पूछूं, अनुपमा तू यहाँ इस समय क्यों आई है? क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है? अगर तू कहे कि ओ नो ये मेरा टाइम है और कोई फला 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 आएंगे सुनने, नो वे। यहाँ पे अनुपमा अपने लिए आती है राइट, बट एक यूनिक ढंग से। हम सब अपने घर में भी पढ़ते हैं, बट जब हम चर्चा करते हैं तो क्या होता है, एक अलग सी थॉट वेव आती है और उस थॉट वेव में हम सब सीखते हैं। महाराज ने बहुत सुंदर
इंजेक्शन दे दिया, सबको इकट्ठे मिल के करो, हर चीज इकट्ठे मिल के करो। ये इकट्ठे मिलना हमारा एक पर्सनैलिटी का एक गुण दे दिया उन्होंने। वो भी वैसे होंगे डेफिनेटली। इकट्ठे मिलके करते हैं, इकट्ठे मिलके सीखें, इकट्ठे मिलके ग्रो करें। और सबके अपने अपने एरियाज हैं, राइट। कोई जिनको सुंदरकांड जी को बहुत शौक है, आप देखने वाले थे। वैसे ये मैंने चर्चा मन के रूपांतरण में करनी थी, पर क्योंकि आपका दिन अभी है, हमारा तो चलेगा ही। सादिका जी, उनको एक ही पेज मिला, मैं उन्हें फोन भी कर रही ना जी, वो मस्त होके अपना सुंदरकांड जी में सारा टाइम बैठे रहे, हिले नहीं बिल्कुल। और मुझे था, और मुझे हो रहा कि उनको और मिल जाए क्योंकि किसी कुछ हुआ था कि उनको मिल सकता था, पर वो मस्ती से। पर महाराज ने और चीज दिखाई कि उनको सिर्फ एक पेज मिला पढ़ने को, और वो ऐसे झूम झूम कर उन्होंने ड्यूटी दी। मतलब मैं दंग रह गई, मतलब आनंद आ गया देखकर कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्यों, उन्होंने सारा बिल्कुल आनंदमय लिया। ऐसा नहीं था क्योंकि सिर्फ ड्यूटी के वे से मेरी ड्यूटी आने वाली है, बस मुझे वो देना है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि मुझे प्रभु ने ये वाला दृश्य दिखाया कि उनको एक ही पेज मिला और वो झूम झूम के पढ़ रहे झूम झूम के पढ़ रहे। और ये चीज बहुत सुंदर है, ये चीज देखने वाली है। और तो बात ये है ग्रो करना, है ना। मैं क्यों आई हूं यहाँ पर, क्यों, अपने ग्रो करने के लिए। कितना कुछ है, कुछ भी नहीं आता है। क्या आज महाराज प्रसाद देंगे, उसके लिए। आज क्या झोली भरने वाली है, उसके लिए, राइट। और अपनी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अपना थॉट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई क्यों आ रहे हो यहाँ पे, क्यों क्यों सुंदरकांड जी पर भी बोल दिया चलो ये करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं, क्यों कर दिया। क्योंकि महाराज ने वो चीज बैठ गई कि वी आर सपोर्टर्स। हाँ, हम अपनी संस्थाओं के, हम अपनी साधकों के सपोर्टर्स हैं, राइट। किसी चीज के लिए भी महाराज ने सारी चीजें ओपन कर दी। आपको लर्निंग चाहिए गुरुजनों के लिए, यस ये है, आओ लर्न करो और सत्संग अटेंड करो, है ना। आपको सिंगिंग का शौक है या शौक नहीं भी है पर फिर भी मन करता है कि कभी हम भी गाएं या हमारी भी बारी है, हाँ चलो ये वाला अपॉर्चुनिटी खोल दी। आपको रामायण जी बहुत पसंद है और रामायण जी में अपना देना चाहते हैं योगदान, बिल्कुल कीजिए। अब बेसिक हो गया, चलो अब ग्रो करेंगे, यस ग्रो करेंगे, बिल्कुल ग्रो करेंगे। पर्पस क्या है ग्रोथ का, पर्पस ग्रोथ का उसी देव के साथ एक होने का है। ऐसा नहीं है कि जहां है वहां से नहीं हो सकते हैं, बट ये सारी जो ग्रोथ की होती है, ये तो प्रकृति ग्रो करती है ना। कितना सुंदर ग्रो करती है, कितनी सुंदर उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें फल लगते हैं। प्रकृति का नॉर्म है, हम क्यों बैठे रहे, राइट। तो अगर हमें प्रभु मौका दे रहे हैं तो हम उस मौके को अंगीकार करें और उसके रास्ते पे चलते जाए, यू नो लाइक दैट। पर हाँ, यहाँ पे एक बात क्लियर होनी चाहिए, वो ये आ जाती है अपना ही कुछ कर रहे हैं, ये चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे अपने आप के लिए सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई अनुपमा, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई अब सुंदरकांड जी के लिए बोल दिया प्रैक्टिस करो, वाई। इट इज बिकॉज कि वहां कुछ होंगी सोल्स जिनका मन करता होगा हमें डिफरेंट आए, हमें डिफरेंट हम और करें। क्यों, आनंद आने लग गया महाराज की चीजों में। कई लोग बिल्कुल ब्रांड न्यू है ना, उनको गुरुजनों के बारे में नहीं पता, उनको संस्थाओं में कैसी सुंदरकांड होता है वैसे नहीं पता, वैसे ही आ गए। उनके लिए ग्रोथ कितनी सुंदर है। सो यस, सो ये पर्पस एब्सोल्युटली ट्रू है कि इट इज ग्रोथ, इट इज ओनली फॉर सपोर्ट। अब जो डेली सत्संग हो रहा है, जरूरी नहीं इसमें बहुत भीड़ हो, क्योंकि हमारे में भीड़ होती ही नहीं है, राइट। हमारे कुछ ही लोग होते हैं,
बट वो कुछ लोग तो ग्रो कर सकते, वो कुछ बच्चे तो पूरी जबरदस्त अमृतवाणी जी कर सकते, वो कुछ साधक तो एक नॉर्मल लाइफ जो गुजार रहे थे उसमें से कुछ डिफरेंट करके अपना योगदान अपने गुरुजनों के श्री चरणों में कर सकते, कुछ तो कर सकते, rather than कि सारा दिन घर के काम देखो अगर महिलाएं हैं या अगर पुरुष हैं, कि अपना रूटीन वर्क करो। बहुत सुंदर, राइट? सो ये पर्पस है, और अपने पर्पस रिविजिट करने चाहिए, अपना उद्देश्य रिविजिट करना चाहिए कि हम ऐसे दिनों में हम ट्रैक पर हैं कि नहीं हैं, राइट? ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम क्लियर होते हैं अपने उद्देश्य में, जब हम पक्के होते हैं कि हमसे हमारे देह से जो कार्य करवा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, क्या उसमें मेरा अपना कोई निजी पर्पस है कि नहीं, गुरुजनों के काम है, परमेश्वर के काम है, और वो है पर्पस, राइट? क्या मेरा हो कुछ, मैं कुछ छोड़ के जाना चाहती हूँ? नो, एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? कि हम क्या करना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं छोड़ के जाना चाहती मैं राम नाम के साथ जाना चाहती हूँ मुझे हाँ जरूर, मैं अपने लिए पर्सनली कुछ नहीं कर छोड़ के जाना चाहती, बट मेरे गुरुजनों का नाम हो, मेरे गुरुजनों से बच्चे प्यार कर सके और उनकी शिक्षाओं में आनंद लेके झूम सके, और अपनी लाइफ को एक रोता धोता ना लें, एक हंसता हुआ लें, चैलेंजेस आते हैं उसको बिल्कुल स्ट्रांग होके उसका फेस करें, और ऐसे ऐसे करें अपनी गुरुजनों की शिक्षाओं से अपनी स्टूडेंट लाइफ और कॉलेज लाइफ और फिर प्रोफेशनल लाइफ को बहुत स्ट्रांग वे से डील कर सकें, निराशा के साथ नहीं, आशा के साथ। यस, ऐसा ज़रूर हो कि बच्चे ऐसा कर सकें, दैट्स द लाइफ, दैट्स इट। पर अपने लिए पर्सनली तो एक ही चीज़ है कि प्रभु से एक होके जाएं, बस, दैट्स इट, राइट? सो आज हम गुरुजनों की आत्मा सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे हर समय अंग संग है, और उनकी टीचिंग्स कि हमें आत्मा में स्थित रहना है, और ये स्थित कैसे रहते हैं, राम नाम से इतना सुंदर मंत्र दिया है, प्रेम करने के लिए भी, ना केवल प्रेम करने के लिए बल्कि अंदर से ग्रो करने के लिए, और सब कुछ, या एवरीथिंग जो स्वामी जी महाराज ने लिखा है पॉसिबल है। अगर उन्होंने लिखा है ये पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। स्वामी जी महाराज की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। अभ्यास कीजिए और पॉसिबल है, अभ्यास कीजिए, पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है। सो इतने जबरदस्त सदगुरु महाराज मिले हैं, हम उनकी देह पर ना फोकस हों, राइट? उनके विचारों पर, उनकी सोच पर, और ऑफ कोर्स आत्मा, राइट? वो आध्यात्मिक गुरु हैं, ना कि देह के गुरु। हमारे सारे गुरुजन देह के गुरु नहीं है, उनकी कोई अंतिम यात्रा नहीं है, उनकी अंतिम यात्रा नहीं होती, उनकी तो यात्रा ही हुई एवर ब्लूमिंग है वो, एवर ब्लूमिंग। सो चलिए और आनंद लें। कितना आनंद है ना गुरुजनों की चर्चा करके। अभी तो सारा दिन है अभी तो सारा दिन हमारा शुरू हुआ है। यस, चिंतन करना चाहिए क्या है स्वामी जी महाराज, प्रवचन पीयूष जी का एक पेज पढ़कर देखने चाहिए, उनके विचार जबरदस्त है, जबरदस्त। हमारे भी हो सकते हैं अगर हम उन्हें अपनाने की सोचें तो। सो ब्यूटीफुल पधारे हैं सो ब्यूटीफुल, या उनके आगे कोई नहीं है। स्वामी जी के जितने खुले विचार हैं, जितनी एक्सपेंसिव उनकी सोच है, इट्स ब्यूटीफुल, कोई आगे नहीं टिक सकता उनकी सोच, जो सोच समझ आई है, कोई नहीं टिक सकता, ऐसी इतनी जबरदस्त सोच है उनकी, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। थैंक यू महाराज
पेज है 229 गीता जी। हम 8वें अध्याय पर हैं और कितना सुंदर है कि हम महाराज की फेवरेट आत्मा हम गीता जी की चर्चा कर रहे हैं और साथ ही उनकी चर्चा हो रही है। कितनी क्या कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। हमारा 15 हाँ, तो हम बहुत सुंदर आशीर्वाद मिला कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग फिर आने जाने वाले हैं, राइट। स्वामी जी महाराज आने जाने वाले लोग हैं, मतलब फिर से देह मिलने वाली है, ठीक है ना। फिर से देह मिलने वाली है, एक देह मिली, फिर दूसरी देह मिली, फिर तीसरी देह मिली, ये देह मिलती जाएंगी, आने जाने वाली है। पर किसको देह मिल रही है? किसको देह मिल रही है? आत्मा को देह मिल रही है, राइट। सो आत्मा की अंतिम यात्रा नहीं हुई ही नहीं, क्योंकि वो सर्वव्यापक हो जाते हैं। अगर वे यात्रा करने ना भी आए, नया शरीर देह लेने ना भी आए, पर दे आर ऑलवेज देयर इन हेल्पिंग। और उनसे जो कार्य लिए प्रभु ने, उनका विस्तार होता है। पुनर्जन्म की परंपरा है। परंतु हे अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता, मतलब फिर देह नहीं मिलती, राइट। हाँ, तो फिर हम कह सकते हैं हाँ ये अंतिम देह थी, ऐसे बोल सकते हैं। पर देह को भी सेलिब्रेट अगर करना है, वो भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट से किया जा सकता है कि हाँ, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली की अंतिम देह थी। अब वो हर समय हमारे संग है, हर समय हमें हमारा मार्गदर्शन, हमें प्रोत्साहन, हमारी रक्षा, हमारी सहायता करने के लिए हर समय तत्पर है, राइट। ये कर सकते हैं अगर वैसे नहीं करना तो। दिन रात की गणना को जानने वाले सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मा के दिन को और सहस्त्र युग तक ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं। इतना उत्पत्ति और प्रलय काल है। ब्रह्मा के दिन आने पर सब द्रव्य अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। रात्रि के आरंभ होने पर उसी अव्यक्त अवस्था में सब वस्तुएं लय हो जाती हैं। हे पार्थ, वही प्रकट अप्रकट होने वाला यह प्राणियों का समूह इस प्रकार दिन के आने पर होकर रात्रि के आने पर लय हो जाता है और फिर दिन के आगमन पर विविश प्रकट हो जाता है। कर्मबद्ध प्राणी के ऊपर यह जन्म और मरण का चंचल चक्कर सदा चलता ही रहता है। दिन और रात की बात की है, आना और जाने की बात कर रहे हैं। और देखिए ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, राइट। आने और जाने की बात कर रहे हैं, देह की बात कर रहे हैं। और किसको ये देह मिलती जाती है? कर्मबंध, जो लोग कर्मों के बंधनों में पड़े हुए हैं, उनको ये देह मिलती जाती है। चक्की में पिसते जाते हैं। और चक्की में पसने का क्या मतलब? देह मिलने का क्या मतलब? अशांति, राइट। अशांति का वर्ण करते हैं ना, तभी तो कर्म बंध में है। अगर शांति का वर्ण करें, अगर हम चाहें कि नहीं मुझे शांति चाहिए, राइट, और हम शांति को पाने के राह पर निकलें, तो फिर ये जन्म और मरण का चक्कर निकलता है। पर महाराज कहते हैं ये इच्छा होनी इज नॉट इजी। ये इच्छा होनी कि मैं इस जन्म मरण से निकलूं, ये बहुत विरलों को होती है। ज्यादातर अधिकतम जन समुदाय में ये चीज आ ही नहीं सकती कि मेरा जन्म मरण छूटे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो महाराज, ये विरलों की बात होती है, बहुत कम लोगों की बात होती है। और ये नहीं पता होता पर किसको कब क्या बात छू जाए, किसका कब कौन सा बटन ऑन हो जाए, ये नहीं पता होता। सो महाराज ये कहते हैं एक तो मानव जन्म मिलना बहुत ही अनंत कृपामय बात होती है।
बट हम देख रहे हैं कितनी सारी आबादी है, सबको मिला हुआ है, राइट? तो हम कहेंगे महाराज ओके, बहुतों को मिला हुआ है। उसके बाद मानव जन्म के बाद संत का मिलना, चलो छट गए, बहुत सारे लोगों के पास सच्चे सुगढ़ संत नहीं है, ठीक है ना? सारी पॉपुलेशन एक तरफ हो गई, कुछ एक तरफ हो गए जिनको सुगढ़ संत मिल गए। सुगढ़ संत मिलने के बाद ये पता लगना कि मेरे मानव जीवन की का महात्म्य क्या है, क्या आवश्यकता है, या हम क्यों आए हैं। संत भी देखिए सबको मिले हैं, राइट? अगर हम और नैरो डाउन कर लें, अगर हम सिर्फ अपने संत को देख लें, हमें से कितने सारे हैं जिनको ये चीज इस चीज का इंजेक्शन लग गया कि ओ माय गॉड, मुझे अपना जीवन बेहतर बताना है, मुझे अब जन्म मरण से छूटना है। वी नो द रियलिटी, राइट? सुगढ़ संत के मिलने के बाद भी ये थॉट आना कि मैंने आना नहीं है वापस, मैंने इस जन्म मरण से छुटकारा पाना है, दैट ऑल्सो इज वेरी 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 फ्यू, है ना? सुगढ़ संत अधिकतम लोग क्यों लेते हैं? सुगढ़ संत मिल गए कि हमारी काम धंधे इजी हो जाए, राइट? बहुत से ऐसे भी हैं, नहीं हमें रास्ता मिले, हमें कुछ नहीं पता, हमें पता चले क्या है रास्ता, ऐसे भी होते हैं। हाँ पता चल गया, उसके बाद छू जानी उनकी टीचिंग्स और फिर इच्छा कर पानी कि ये क्या बोल रहे हैं और मुझे ऐसे होना है, ये कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी सुंदर बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसे हो जाना है। वो भी बहुत कम होते हैं है ना? वो भी बहुत कम होते हैं, बिल्कुल। सो संत, मानव जन्म मिलना, फिर संत का मिलना, फिर उसके बाद मानव जीवन की इम्पोर्टेंस का पता चलना, ये चीजें बहुत बहुत महंगी चीजें हैं, बहुत महंगी चीजें हैं, ये हर एक को नहीं मिलती। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे भी, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट होते हैं। सो हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी चीजों की चर्चा कर पा रहे हैं, है ना? हम कितना सौभाग्य है हमारा कि हम न केवल इन चीजों की चर्चा ही करते हैं बल्कि फिर उसे प्रैक्टिस में लाते हैं। यस, मुझे ये चाहिए या बिल्कुल। परंतु उस अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म मूल प्रकृति से अन्य एक और सनातन अव्यक्त भाव है, वह है जो सब नाश युक्त भूतों में विद्यमान होते हुए भी नाश नहीं होता। ठीक है, तो जन्म मरण की बात चल रही है और महाराज ने कहा कि जो रात होती है वो अव्यक्त है। हाँ, उसमें मतलब जो मरण हो जाता है तो वो अव्यक्त है, एक्सप्रेसिव नहीं है, शरीर नहीं है, अव्यक्त है तो वो रात हो गई। वाई सब लोग वेट कर रहे हैं स्टेशन पर अगले जन्म के लिए। एक ये वाली रात महाराज ने कही, ये वाली रात होती है जब जीवात्माएं वेट करती हैं अगला जन्म लेने के लिए। तो जन्म को महाराज ने कहा कि सुबह हो गई। अब महाराज कह रहे हैं एक और तरह की रात है जो अव्यक्त है, एक और तरह का अव्यक्त है, और वो उन्होंने कहा कि ये अव्यक्त भाव कौन सा है? ऐसा भाव या ऐसा वह है जो सब नाश युक्त भूतों में विद्यमान होता भी नाश नहीं होता। ये एक और अव्यक्त भाव है, एक और सनातन अव्यक्त भाव, हाँ, जो कि प्रकृति से अलग है। जन्म मरण प्रकृति से जुड़ा हुआ है क्योंकि देह मिलना है, कर्म है ना, क्रियाएं हुई हैं, आत्मा के ऊपर पूरी की पूरी कर्म बंध की पूरी चादर लिपटी हुई है। सो प्रकृति है, बट एक और जगह है, एक और भाव है जो इन चीजों से लिप्त नहीं है और जिसका कभी नाश नहीं होता, वो भी अव्यक्त भाव है। हम बात कर रहे हैं निराकार की अब, है ना।
आह, जो अव्यक्त अविनाशी कहा है उसको परम गति कहा करते हैं। ऐसे जिस पद को पाकर प्राणी फिर जन्म मरण के चक्कर में लौट कर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमेश्वर में सब भूत स्थित हैं और जिससे ये सारा ब्रह्मांड विस्तृत हुआ है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय अनन्य भक्ति है। देखिए देखिए महाराज की देखिए कैसे लेके जा रहे हैं। पहले बता दिया, अब क्या किया महाराज ने बताया, एक और ऐसा भाव है जहां से कोई वापस नहीं आता। हाँ, वहाँ एक ऐसा भी है जहां पर कभी कोई नाश नहीं होता। एक ऐसा भी है जहां पे जन्म मरण का कोई चक्कर नहीं रहता। अब प्रभु को पता है कि कईयों को ये बात सुनाने में अंदर इच्छा जाग जाएगी कि ये कौन सा है, इसको कैसे प्राप्त करें, ये मुझे कैसे मिले। तो देखिए कैसे दयालु हैं वो। अगले श्लोक में बोलते हैं, अपने आप सोल्यूशन दे देते हैं। कहते हैं कि जिस परमेश्वर में सब भूत स्थित हैं और जिससे ये सारा ब्रह्मांड विस्तृत हुआ है, वह परम पुरुष कैसे मिलता है? अनन्य भक्ति से। उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति से मिलता है, केवल एक। है ना, कितना सुंदर, बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर। और आज के दिन इतना सॉलिड प्रसाद मिलना, देखिए हाँ, कितना 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 महाराज देखिए कैसे हमें चला रहे हैं। आज के दिन पर जन्म मरण की चर्चा होनी, ये चाहते हैं सदगुरु महाराज कि हम ये चर्चा करें आज। कितनी सुंदर है ना? टोटल अप्रोप्रिएट। प्लान्ड था नहीं, कुछ प्लान्ड नहीं था, पर फिर भी देखिए वे चाहते हैं कि आज के दिन ये चर्चा हो। राइट, जन्म मरण के पार। वे तो जीते जीत जन्म मरण के पार रहे। उनके लिए देह में होना देह में नहीं होना कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता ऐसे लोगों के लिए, ऐसी आत्माओं के लिए। राइट, सो ये हमारे लिए है। हमें बोला है कि चलो, किसी को हुआ कि मुझे जाना है, मुझे ये मेरी अंतिम यात्रा हो देह की देह की, ये अंतिम देह हो मेरा, ये अंतिम देह हो मेरा। किसी का मन किया तो महाराज ने सलूशन दे दिया कि अगर किसी का मन करता है कि यह मेरा अंतिम देह मुझे मिले, अनन्य भक्ति से मैं मिल जाऊंगा। और अनन्य भक्ति से फिर जन्म मरण नहीं करना पड़ता। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, टोटली ब्यूटीफुल। राइट, बहुत सुंदर महाराज, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। मैं देर नहीं हूँ, मैं उस सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का अंश हूँ, जहाँ हर संभावनाएं संभव है।
इतनी शक्ति है इस आत्मा में कि हम इस देह से तदात्मन तोड़ सकते हैं। इतनी शक्ति है इस आत्मा में कि हम अपनी वीकनेसेस को पार कर सकते हैं। इतनी शक्ति है इस आत्मा में सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष भी बिल्कुल जल भून सकता है। इतनी शक्ति है इस आत्मा में। पर इस आत्मा का भोजन है राम नाम। इसकी भूख प्यास है प्रभु प्रेम। आज के पावन दिवस पर हम सबको अपनी आत्मा की भूख का पता लगे। वे भूखी है। उसे बहुत राम नाम चाहिए। उसको प्यास अपने प्रभु प्रेम की चाहिए। ऐसा संतों ने कहा है, स्वामी जी महाराज ने परमात्मा मिलन में। हम अपनी आत्मा को अच्छे से भोजन करवाएं राम नाम का, और उसको पीने के लिए प्रभु प्रेम दें। ध्यान रखें हम अपनी आत्मा का। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।